Good morning, student. The topic we discuss is surface and volume of the solid by revolving the curve. Now, उसी टॉपिक से अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रूव डेट द सरफेस ऑफ द spheroid formed by revolving the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equals to 1 about the major axis is 2 pi ab under root of 1 minus e square plus 1 upon e sin inverse e. Now द रिक्वायर्ड सरफेस इज ये आपका एलिप्स दे रखा है. इस एलिप्स को मेजर एक्सिस के अबाउट रोटेट किया है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मेजर एक्सिस क्या होगी? एक्स एक्सिस. एक्स के अबाउट इसको रोटेट किया गया है. ठीक है. नाउ इलिप्स सिमेट्रिक है आपके वाई एक्सिस के अबाउट. जो वो सरफेस लेफ्ट हैंड साइड में जनरेट होगी सेम सरफेस आपकी राइट हैंड साइड में भी जनरेट होगी. देयरफॉर वी कैन राइट सरफेस एस इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 0 to a 2 pi r. रेडियस क्या होगी? y एंड हाइट ds. नाउ यहाँ सिलेंडर को जो सम कर रहे हैं वो x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं. तो dx से डिवाइड और dx से मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ आपको वैल्यू चाहिए ds बाई dx की. नाउ फॉर ds बाई dx वी नोट दैट ds बाई dx किसके इक्वल होता है? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर. आपको चाहिए वैल्यू dy बाई dx की. ना उसके लिए इक्वेशन ऑफ एलिप्स यूज़ करो. dy बाई dx फाइंड आउट करना है तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस 2y अपॉन b स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू 0. यहाँ से आपकी dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई. वैल्यूज पुट कर दो. तो ds बाई dx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर. तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर. तो ये आपकी इक्वल हो जाएगी अंडर रूट ऑफ ए रेस पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी रेस पावर 4 एक्स स्क्वायर अपॉन ए रेस पावर 4 वाई स्क्वायर. ठीक है. इस डी एस बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में. नाउ साथ में अपन को एक रिलेशन भी यूज़ करना पड़ेगा फॉर सिंप्लीफिकेशन. बी स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या होता है? ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर. ये ए और बी जो कांस्टेंट यूज़ किए हैं अपन एलिप्स के अंदर मेजर और माइनर एक्सिस की जो लेंथ है उन लेंथ के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर. ये रिलेशन आपका सिंप्लीफिकेशन में यूज़ आएगा. नाउ वैल्यूज पुट कर दो. 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a y डी एस बाई डी एक्स की वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए रेस पर 4 वाई स्क्वायर प्लस बी रेस पर 4 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई. वाई से वाई कैंसिल डी एक्स. नाउ 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आ गया. इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a. यहाँ से आप इलिप्स से इक्वेशन की वैल्यू पुट कर दो. ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी रेस पर 4 एक्स स्क्वायर. इस पूरे में से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ओनली बी बच जाएगा. तो बी कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर. बी स्क्वायर ऑलरेडी कॉमन निकाल चुके हैं. ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आ गया तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बच रहा है. ना और सिंप्लीफिकेशन के लिए अब बी स्क्वायर का ए के साथ जो रिलेशन है उसकी वैल्यूज पुट करो. वो होता है ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर. ना यहाँ से आपका ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा. स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ए हो जाएगा. ए से ए स्क्वायर कैंसिल तो ओनली ए बच रहा है. 4 पाई बी अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया इक्वल टू 4 पाई बी अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स. यहाँ आपको फॉर्मूला यूज़ करना है अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो होता है एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए. ए की जगह तो आपका ई है. एक्स की जगह यूज़ करना है ई एक्स. फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो. ना इंटीग्रेशन में कांस्टेंट डिनोमिनेटर में आता है तो एक्स का कॉन्स्टेंट क्या है इसमें? ई. तो डिनोमिनेटर में कांस्टेंट ई आ जाएगा. लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू ई 0 टू ए. ना लिमिट पुट करो. अपर लिमिट एक्स इक्वल टू ए पुट करोगे तो यहाँ हो जाएगा ई ए स्क्वायर माइनस ई ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ई ए अपॉन ए से ए कैंसिल तो साइन इनवर्स ई बचेगा और लोअर लिमिट 0 पे आपका 0 हो जाएगा. ना उस पार्ट को सिंप्लीफाई कर लो. ई तो बाहर ले लिया और 2 से डिवाइड करा तो रेट हो गया 2 पाई बी अपॉन ए और यहाँ से आपका आ रहा है ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ई. अगेन यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा और ए स्क्वायर को बाहर निकालो. ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ए से ए कैंसिल तो 2 पाई ए बी. ई को मल्टीप्लाई कर दिया तो ई से ई कैंसिल आउट हो गया. तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई साइन इनवर्स ई. हैंस प्रूव. यही आपको प्रूव करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड generated by revolution of the cycloid x equals to a theta minus sin theta, y equals to a 1 minus cos theta about the x axis। ठीक है, साइक्लोइड, जब कि साइक्लोइड आपकी ये वाली शेप जो होती है वो साइक्लोइड होती है, और साइक्लोइड क्या होता है, ये हर एक फिक्स इंटरवल के बाद ये वाली वैल्यू आपकी रिपीट हो जाती है। जिस तरह एक साइकिल चलती है उसी तरह ये साइक्लोइड आपका रिपीट होता है। ठीक है, शेप किस तरह बनी, जब x 0 है, यानी x 0 का होगा थीटा 0 पे, जब थीटा 0 है तो आपका y भी 0 और x भी 0, यानी स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये हो गया। नेक्स्ट, जब x इक्वल टू पाई पुट कर रहे हो तो x थीटा की वैल्यू पाई पुट कर रहे हो तो आपका x आ रहा है a पाई और y आपका आ रहा है 2 है, तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हाईएस्ट वैल्यू हो गई y की। ठीक है, तो 0 से पाई तक आपकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी, उसके बाद पाई के बाद पाई से 2 पाई तक वापस आपकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। जब x इक्वल टू 2 पाई थीटा इक्वल टू 2 पाई पुट करोगे तो x की वैल्यू आपकी आ रही है 2a पाई, साइन 2 पाई 0 हो गया, और y की वैल्यू आ रही है 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पे ये साइकिल पूरी कंप्लीट हो रही है। तो 0 से लेके 2 पाई के बीच में पूरा एक साइक्लोइड का साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब इसे x एक्सिस के अबाउट रोटेट किया, इस तरह से रोटेट किया गया x एक्सिस के अबाउट, तो एक सिलेंड्रिकल शेप बन रही है। इस सिलेंड्रिकल का रेडियस y हो गया, और आपको सरफेस फाइंड आउट करनी है तो सरफेस हाइट जो है वो ds है। ठीक है, आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए ds बाई डी थीटा की रिक्वायरमेंट होगी, तो ds बाई डी थीटा होगा आपका अंडर रूट ऑफ dx बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, dx बाई डी थीटा हो जाएगा आपका a 1 माइनस कॉस थीटा, और dy बाई डी थीटा हो जाएगा आपका a कॉस का डिफरेंस हो गया माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस तो प्लस साइन थीटा। सिंप्लीफाई कर लो इसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बाहर कॉमन आएगा तो कांस्टेंट स्क्वायर रूट से आपका ओनली a बचेगा, 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, और 1 प्लस 1 2 कॉमन आएगा, 2 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा को रिप्लेस कर दो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा आपका 2 साइन थीटा बाई 2। तो ds बाई डी थीटा की वैल्यू आ रही 2a साइन थीटा बाई 2। नाउ द फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया इज s इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई, क्योंकि पूरे साइकिल 0 से लेकर 2 पाई तक मूव कर रही थी, एंड 2 पाई RH 2 पाई y ds। ना इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं तो d थीटा से मल्टीप्लाई और d थीटा से डिवाइड, तो 0 to 2 पाई y ds बाई डी थीटा इंटू डी थीटा, y और ds बाई डी थीटा की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू आपकी a 1 माइनस कॉस थीटा और ds बाई डी थीटा आपका 2a साइन थीटा बाई 2 डी थीटा। नाउ 4 पाई a स्क्वायर 0 to 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा को रिप्लेस कर दो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से, और ये आपका रहा साइन थीटा बाई 2 डी थीटा, तो ये तो आपका हो गया साइन क्यूब थीटा, और 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, 8 पाई a स्क्वायर इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 2 पाई साइन क्यूब थीटा बाई 2 डी थीटा। नाउ थीटा बाई 2 को t से 5 से रिप्लेस कर दो, तो डी थीटा इक्वल्स टू हो गया 2 d5, रिप्लेस कर दो वैल्यू। नाउ लिमिट, जब थीटा 0 होगा तो फाई भी 0, और थीटा की वैल्यू 2 पाई होगी तो फाई की वैल्यू आपकी पाई होगी, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगी 0 to पाई साइन क्यूब फाई 2 d5, 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, 16 पाई a स्क्वायर 0 to पाई जो लिमिट है वहाँ आप ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a fx dx आपका होता है 2 टाइम्स ऑफ 0 to a बाई 2 fx dx इफ़ f a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। अगर f a माइनस एक्स और एफ एक्स के इक्वल ही आ रहा है, चेंजेस नहीं आ रहा है, तो आप उस लिमिट को हाफ कर सकते हैं। तो यहाँ अपन ने सेम साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, सेम साइन थीटा ही रहता है, इसलिए अपन इस लिमिट को हाफ कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई बाई 2 साइन क्यूब फाई d5। नाउ यहाँ आप गामा बीटा फंक्शन का फॉर्मूला यूज़ करना है, साइन है 0 to पाई बाई 2 साइन m कॉसाइन थीटा डी थीटा, m इक्वल्स टू तो आपका हो गया 3, n इक्वल्स टू हो गया 0, तो गामा m प्लस 1 बाई 2 तो 3 प्लस 1 बाई 2 इंटू गामा n प्लस 0 प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2 3 प्लस 0 प्लस 2 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, गामा 4 बाई 2 आपका गामा 2 हो गया, यहाँ गामा हाफ आ रहा है और ये गामा 5 बाई 2। इसे सिंप्लीफाई कर लो, 16 पाई a स्क्वायर गामा 2 को ओपन करेंगे 1 गामा 1, गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई होती है, अभी सिंप्लीफाई नहीं किया है, और गामा 5 बाई 2 को ओपन करेंगे 3 बाई 2 हाफ गामा हाफ, यहाँ गामा हाफ से गामा हाफ कैंसिल आउट हो गया,
मल्टीप्लाई कर दो 16 इंटू ये 2 इंटू 2 4 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो 64 पाई ए स्क्वायर अपॉन 3. दिस इज द सरफेस ऑफ गिवन न्यूमेरिकल. ठीक है, तो ये आज के 2 न्यूमेरिकल है. कल अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे. थैंक यू.